देखिए क्लास 10 के अंदर अक्सर ये 1 नंबर का क्वेश्चन से वो पूछा जाता है कि कोई संख्या दे रखी होती है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक संख्या ली है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए 140 है, अब इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे इस टाइप का कॉलम बनाना है और इसको यहाँ रखना है। अब 140 के अंदर देखना है कि 2 का भाग जाता है या नहीं। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो आपको 3 का देना है। ठीक है, तो 2 का भाग यहाँ पे इजीली जाएगा क्योंकि 140 एक सम संख्या है। तो यहाँ मैं दे दूंगा 2 का भाग। 140 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 70। ठीक है, 140 का जस्ट आधा हो गया 70, क्योंकि 2 का भाग देना मतलब किसी संख्या का आधा करना। तो 140 का जस्ट आधा कितना हो गया, 70। फिर देखिए 70 के अंदर वापस 2 का भाग जा रहा आराम से, ये 2 का भाग दे दो वापस, कितनी बार जाएगा, 35, यानी 70 के आधे कर दिए सीधे, 35 आ गया। 35 के अंदर देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब आपको कि 3 का देखना पड़ेगा, 3 का जाता है या नहीं। तो 3 का भी भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर सीधा जाएंगे हम 5 पे, क्योंकि 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे 5 का भाग 35 के अंदर पूरा पूरा जाता है, सीधा दे दूंगा मैं। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 5 का टेबल 7 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 35। अब 7 में 7 का ही भाग जाता है तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी अंतिम में आपको 1 लाना है। तो अर्थात आपके अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि क्या आ गए। देखिए 140 जो थे उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हो आप, 2 × 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अंतिम आंसर, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने 140 को व्यक्त कर दिया।